ये सब लौट रही है, ये ट्रैप है। अभी जो मतलब रिसेंट हिस्ट्री में चले जाएं तो सभी लोग यही समझते हैं कि जो नक्षत्र सब लौट या की जो थ्योरी है ना, ये कृष्णामूर्ति पद्धति जी ले गए हैं। कृष्णामूर्ति पद्धति, मतलब सॉरी, कृष्णामूर्ति ले गए हैं, तो ये फिर इसका नाम हो गया कृष्णामूर्ति पद्धति। और लोग भी कर रहे थे काम, तो वो ज्यादा मशहूर नहीं हुए, बात अलग है। तो अब ये, अभी जैसे भूपेंद्र जी ने कहा है कि नक्षत्र क्या है, दशा, सब लौट क्या है, अंतरदशा। तो दशा अंतरदशा तो सभी यूज कर रहे हैं, सिर्फ कृष्णामूर्ति जी ने तो यूज नहीं की। इसलिए मतलब जो है, कृष्णामूर्ति जी के पैदा होने से पहले भी जो दशा चलती थी, तो दशा इज नक्षत्र एंड सब लॉर्ड इज अंतरदशा, ये तो दुनिया को पहले ही पता था, कोई नई चीज तो नहीं पता थी। अब जो है, भूपेंद्र जी और आप सब प्लीज आप समझो बात को, कि सब लॉर्ड प्लैनेट कौन से सब लॉर्ड में है, इसको देखने के लिए टेबल है। और वो प्लेनेट जो है कौन से सब लॉर्ड में है, तो 40 मिनट्स का जो सब लॉर्ड है सन का है, और 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड का वीनस का। तो हम बात कर रहे हैं सब लॉर्ड की, तो इसका मतलब सन के 40 मिनट्स को हम 9 डिवीजन में बांटेंगे। और 9 डिवीजन जो होगी वो भी इक्वल नहीं होगी। तो कितने मिनट की सब डिवीजन हो सकती है, आप समझ लो 40 मिनट को अगर 9 से भागे तो बड़ी थोड़ी सी होगी। अब इस सब लॉर्ड को हाथ से कैलकुलेट करना और उसके अंदर प्लैनेट बिठाना, फिर उसके बाद है कि असेंडेंट को चलाना, और असेंडेंट की डिग्री को उसी सब लॉर्ड के साथ अलाइन करना। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। अब आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है हाथ से करना। कैसे? जैसे ये हो गया केतु का सब लॉर्ड, इसका असेंडेंट का। अब ये केतु का सब लॉर्ड जो है 46 मिनट 40 सेकंड का होता है। अब ये कितनी देर में चेंज हो जाएगा, मैंने इसको 1 मिनट की आगे, 1 मिनट और कर दिया आगे, ठीक है ना। और 2 मिनट में चेंज, 2 मिनट से में चेंज हो गया कितना, मैं बताता हूँ आपको कि 60, मतलब एवरेजली 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 4 मिनट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 1 डिग्री मूवमेंट ऑफ अर्थ इन रोटेशन। तो ये रोटेट हो रहा है अर्थ, ठीक है ना जी, ये जो हम कर रहे हैं, अर्थ इज रोटेटिंग, ठीक हो गया ना। अब जो है, तो ये जो हमने अभी इसको केतु का मतलब किया था, केतु में दोबारा ले आता हूँ इसको। अब ये मरकरी का हो गया जैसे ना, तो मरकरी का होगा तो मरकरी का ज्यादा चलेगा। ये देखो, ये 10 मिनट करीब, ये करीब हो गया 7 मिनट। मरकरी का चेंज होने में 7 मिनट लगेंगे, केतु का चेंज होने में 4 मिनट से कम लगेंगे। इट कैन बी 3 मिनट्स और 2.5 मिनट, क्योंकि 4 मिनट जो है इज इक्वल टू 1 डिग्री, ये कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा सा मतलब एलिप्टिकल है सब कुछ। तो फिर वो जो मतलब कभी 4 मिनट से ज्यादा हो सकती है 1 डिग्री, कभी 4 मिनट से थोड़ी बहुत कम हो सकती है, एवरेजली 4। अब अगर ये 4 मिनट है, तो आप बताओ ये सब लॉट कितनी जल्दी चेंज होता होगा। अब जैसे एग्जांपल है, ये केतु का है, ये वीनस है। अब मैंने इसको किया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आ गए, 40 सेकेंड में वीनस का चेंज हुआ। फिर 10 सेकेंड और आगे किया, मून का चेंज हो गया। सो इट इज वेरी टफ टू हैंडल दिस सब लॉट्स। अब ये क्या हाथ से हम हैंडल कर सकते हैं, ये तो हमने सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, सॉफ्टवेयर में तो हैंडल हो जाएगा इसका मत। और इससे पहले नहीं हो सकता था। तो ये विंडोज पे वाले सॉफ्टवेयर कब आए? सन 2000 के बाद आए। ये विंडोज आई जो है 95 96 में, तो उसके ऊपर अब सॉफ्टवेयर बनेंगे। फिर ठीक सॉफ्टवेयर होने चाहिए, एग्जैक्टली करेक्ट। वो एग्जैक्टली करेक्ट का बड़ा लफड़ा। उसमें पहले हाथ से डलता था सब कुछ, इसमें जितने भी प्लेसेस भी जो हैं, ये हाथ से डले हुए हैं। समरेंद्र जी जैसे दिल्ली या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हाथ से डले। अब जो सॉफ्टवेयर आता है वो सीधा गूगल से ले लेता है, तो उसमें एरर आने की संभावना नहीं है, इम्पॉसिबल है।
उससे पहले होता किसी ने अगर अगर दिल्ली का 28 डिग्री 39 मिनट की जगह 29 डिग्री 39 मिनट डाल दिया, अब दिल्ली तो खैर आइडेंटिफाई हो जाएगी, किसी दूर किसी चीज का डाल दिया तो उसकी तो पतरी बन ली फिर। तो कहने का मतलब है ये सब अलर्ट तो पहले इसका मतलब है सन 2000 से पहले तो कोई यूज ही नहीं कर रहा था, ये तो आज का बखेड़ा है। तो क्या पहले करेक्ट प्रेडिक्शन होती थी? मुझको लगता है होती होगी। तो आज भी क्या आप कर लोगे इसके साथ? तो पहली चीज होगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मैं ये बात करूँ, वो यूज हो कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उससे बेटर रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, भाई आ लेगा भाई मान लेते हैं, लेकिन यूज हो लेगा? क्या आप बता सकते हो टाइम ऑफ बर्थ जो होगा 16:39 33 सेकेंड ऐसे लेना पड़ेगा ना? तो 33 सेकेंड कैसे बच्चे को पैदा होने का निकालोगे, मेरे को समझा दो। फिर नहीं होगा तो उसको करेक्ट करने बैठो। तो वो फिर जो है ऐसे लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत शहादतें हुई इसके अंदर, बहुत जाने चलेगी, अभी भी एक चली गई है जान। तो ये सब ऐसे ही हैं। तो मेरे पास आए थे, मतलब आज से कोई 6 7 7 8 साल पहले, स्टूडेंट थे, गुरु जी हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं, वो सब सब लॉट तो यूज करते हैं, वो सब यूज करते हैं। अभी तो ये सब है। तो वो मेरे से पूछे सर आप सब, भाई वो गुरु जी हो गए, कैंसर हो गया उनको, तो वो बच्चे जो है 2001 से पढ़ रहे थे, 2001 से पढ़ते पढ़ते 2015 आ गया, 18 16 आ गया, तो वो पढ़ ही रहे थे। तो उन्होंने बोला हमें को 14 से 15 साल हो गए पढ़ते हुए गुरु जी से, तो आप हमें पढ़ा दोगे कि गुरु जी को कैंसर हो गया? अब बताओ सर, मैं आपको 15 साल अगर यहाँ रखूंगा, अब हंसो मत यार, मेरे को भी हंसी आती है। इंटरलिंक में सर कंसोलेंट बड़े 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 पूछे वाले, वो सर बड़े सारे हैं कस्टमर इंटरलिंक वाले, बड़े सारे हैं, इंटरलिंक ही करते रहते हैं, सब बड़ा मुश्किल है बहुत सारे। मैं मेरी समझ आपको, मेरी समझ ये कहती है सर मेरे से फारिग हो जाओ आप ज्यादा ज्यादा 1 साल में, जयराम जी की 1 साल से ज्यादा अगर मेरे साथ बैठना है तो फिर बड़ा मुश्किल है यार, फिर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, मेरे तो आप बस होगी भाई साहब। साल में निपट लो, यहाँ से जाओ, पढ़ पढ़ा के बेसिक टू वट एवर एडवांस, केमिस्ट्री आपने ऐड करनी है तो मैं ऐड कर दूंगा, तो अपना निपट लेगा ज्यादा से ज्यादा 13 से 14 महीने के अंदर आराम से, मतलब और आराम से पढ़ाएं, कोई ऐसी कोई जल्दी भी नहीं। तो अब वो बोले जी आप दिनेश साहब सब सब लेते हैं या सिर्फ सब लेते हैं? मैं कहा भाई हम तो सब भी नहीं लेते, हमसे तो सब भी बड़ा मुश्किल है लेना। बड़ा मुश्किल है ये, नहीं बड़ा मुश्किल है लेना, हमसे नहीं होता भाई। बोलता नहीं मिस्टर दिनेश वी आर टेकिंग एक्चुअली सब 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 सब। अब बोले क्या? तो आदमी का कुछ कर नहीं सकते, उसका हर आदमी का अपना अपना दिमाग है। तो इन्होंने जो है इनके गुरु जी ने ये सॉफ्टवेयर लिया था, लंबी बात नहीं करता छोटी में निपटा देता हूँ। तो ये जो है गुरुजी जब तक हाथ से डलते थे, क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, तो फिर वो उन्होंने कहा था कि भी गुरुजी ने कि जो हमें दिल्ली नहीं चाहिए, दिल्ली से जो है थोड़ा शॉर्टर प्लेसेस मतलब और क्लोज कर लो, जैसे दिल्ली का हो गया ये विकासपुरी, अलग कर लो, ये विकास कुंज है जैसे, ठीक है ना, विकास कुंज मेरे दुकान से बिल्कुल सामने सड़क पार करते ही है, ये विकासपुरी है, ठीक है। अब देखो, अब प्रदीप जी को पता नहीं था जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, और उनको भी नहीं पता था, उन्होंने विजय घाट का भी डाल दिया यहाँ पर। बताओ विजय घाट में कौन सी औरत जाएगी बच्चा पैदा करने भाई? क्यों जाएगी? क्या उनको पाल कुत्ते ने काटा है? अच्छा जो विकास कुंज है मैं जानता हूँ, विकास कुंज जो फ्लैट्स है सर, तो आजकल जो जहां तक मेरी समझ कहती है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो नर्सिंग होम होते हैं, उधर होते हैं, कौन घर में बच्चा पैदा कर रही है? तो फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, अभी मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, लंबी हो तो हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और नर्सिंग होमों के करो जी, यूं करो जी, बम्बई का भी करो, उसने हाथ जोड़ दिए। फिर उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर निकाला, फिर गंगाराम हॉस्पिटल का डाल दिया, गंगाराम हॉस्पिटल का डाला, तो फिर पता चला जब हम पैदा होते थे गंगाराम हॉस्पिटल तो बड़ा हो गया ना, एम्स भी पहले छोटा था, बड़ा हो गया ना। तो पहले जच्चा बच्चा वार्ड इधर था, फिर जच्चा बच्चा वार्ड उधर, तो अब उनके लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उनके हिसाब से बदल गए, हमारे हिसाब से इतना पखेड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप सब की बात करो, तो देन यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ये बड़ा पखेड़ा है। तो ये जो है बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि जिस सिंपल सी बात है, जैसे अभी बात उस दिन भी हुई थी कि भाई अगर जो है, कहाँ कपड़ा काट रहा है,
उसने कहा ये 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर या 1 मीटर 5 सेंटीमीटर ऊपर काट के देगा आपको। टॉलरेंस होती है कुछ, बिना टॉलरेंस नहीं। कैंची की वो जो होती है उसकी भी विड्थ होती है, कैसे काटोगे, है ना। तो ये नहीं है। अब वो जो है मेरे को देखो कैसी बातें कर रहे हैं। अब देखो इन लोगों को तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। अब वो बात करें मिस्टर तनेजा, यू डोंट नो वो जी सो एक्यूरेट। उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट एक था, तो वो बोले कि सर मेरी फ्लाइट जो है वो बॉम्बे की 9:15 उड़ने वाली है, गुरुजी ने फोन किया। तो उसने गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, फ्लाइट 9:15 उड़ नहीं सकती। स्टूडेंट जो था वो एयरपोर्ट पे था। वो तो गुरुजी फिर क्या, क्या कब उड़ेगी? गुरुजी की तो बात सुने। तो गुरुजी ने 40 मिनट्स लिए हिसाब लगाने लगाने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि हवाई जहाज विल फ्लाई 9 आवर्स 14 मिनट्स 37.3458 सेकेंड्स। बताओ स्पेस में साला वो जाके मिल जाएगी। मतलब 2 3 5 5 10 मिनट तो वो भटकता रहता बेचारा रनवे पे के लिए। अब कोई गुरुजी उड़े ही नहीं कभी। प्रैक्टिकल चीज होती है ना यार। ना वो उड़ने वाला पहली बार उड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो पूछ तो ले भाई क्या बात कर रहे हो। अब बेच छोड़ते छोड़ते वो पहले तो बैठ जाएगा, फिर वो आगे उसको आगे जाता है, फिर वो बेचारा लटकता झपकता रहता है। तो आपको लगता है पता नहीं यार ये उड़ेगा भी या नहीं। पहली बार जो बंदा बैठेगा उसको ये लगेगा पता नहीं ये स्पीड से कैसे जाएगा यार। फिर वो बे के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर उसके एक आगे हवाई जहाज होता है, वो जाता है, फिर दूसरा पीछे, फिर तीसरा पीछे, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर पांचवी उसकी बारी लगी है। फिर वो रनवे पे कई सेकंड धक्के खाते, मतलब टाइम लगता है, फिर उड़ता है। तो अब कौन सा लेंगे भाई, कब उड़ेगा? बे से छूटेंगे या बे पे आ गया, बे पे लाएंगे, या हवाई पट्टी पे आ गया उस पे लेंगे, या जब उसने व्हील छोड़ दिया उसका लेंगे? तो बड़े यार वो 0.2348 ये क्या मतलब है? कैसे पता चलेगा आपको कि कब छोड़ा उसको? क्योंकि उड़ने से कुछ देर पहले ही वो हवा में ही होता है मोरलेस। यार तो कैसी कैसी बातें करते हो, इसमें नहीं जाना सर। मतलब लिमिट है यार, लिमिट तक पढ़े आगे, पढ़ाई करें। अच्छा वो